नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में से एक दुविधा बहुत से विद्यार्थियों के बीच में चल रही है कि दोनों में से मैं किसकी तैयारी करूं। दोस्तों, आपका सबसे इस समय जो निर्णय लेने में सबसे बड़ा कोई योगदान होगा या निर्णय कोई लेगा तो वो आप स्वयं लेंगे। कोई भी मोटिवेशनल गुरु, कोई यूट्यूबर, आप उसके ऊपर अपना डिसीजन मत छोड़िए। आपने स्वयं ने निर्णय लेना है। दोनों परीक्षाएं जो तिथि है वो बिल्कुल बहुत ही बीच में कम गैप है, इसलिए दोनों परीक्षाओं की तैयारी पाठ्यक्रम अगर आपको कंप्लीट करना है तो 6 से 7-8 महीने दोनों के लिए चाहिए एक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो ये संभव ही नहीं है कि दोनों परीक्षाओं की तैयारी आप एक साथ कर पाओ। तो आपने ज़रूर किसी एक परीक्षा के लिए, अब जो परीक्षा की तिथि है मैं उनके हिसाब से कह रहा हूँ, तो आपने एक निर्णय अगर ले लिया है कि किसी ने सेकंड ग्रेड के लिए कि सेकंड ग्रेड की परीक्षा की मुझे तैयारी करना है, तो मैं सेकंड ग्रेड की एक बुक का रिव्यू कर रहा हूं कि उसमें लोक प्रशासन का एक पार्ट है जिसके लिए लगभग 18 से 20 क्वेश्चन लोक प्रशासन के पूछे जाते हैं। और मेरा एक उद्देश्य था इस पुस्तक को लिखने का कि आपको हर पार्ट के लिए केवल एक ही बुक पढ़ना पड़े और उसी बुक में से जो आप बार बार रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज़ दो, ताकि आप उस पार्ट को ठीक से कंप्लीट कर पाओ। क्योंकि अधिक पुस्तकों के ढेर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आप किसी भी एक पुस्तक को बार बार रिवीजन करें, उसके टेस्ट सीरीज़ आप बार बार दें। और जब तक आप टेस्ट सीरीज़ बार बार नहीं देंगे तब तक आपका अभ्यास किसी भी पुस्तक को आप कंठस्थ कर ही नहीं पाएंगे। तो मेरा बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन है कि जो पुस्तक मैं आज बता रहा हूँ, आप मार्केट के अंदर जब भी जाए तो लोक प्रशासन वाले पार्ट के लिए इस पुस्तक का रिव्यू जो है वो ज़रूर देखें। उसको रिव्यू तो मैं अभी करूंगा, उसको भी आपको ठीक से देखना है और मार्केट के अंदर भी आप बुक शॉप के ऊपर उसकी तुलना कर सकते हैं। ये बुक आपको बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, हो सकता है कल ही आपको सब मार्केट के अंदर सब बुक शॉप पे मिल जाएगी। अगर कहीं नहीं मिले तो आप टेलीग्राम चैनल जो है संतवीर सर नाम से टेलीग्राम चैनल है और RPSC कॉर्नर बाय दिनेश भातू नाम से दोनों टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपकी उसको सूचना मिल जाएगी। और मेरे नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, सर के नंबर पे भी, दोनों नंबर उसके अंदर दिए हुए हैं इस बुक की सैम्पल PDF जो हमने वायरल की है उसके अंदर। तो इस बुक के अंदर क्या है, लोक प्रशासन के अंदर किस प्रकार इसको लिखा गया है, उसका थोड़ा मैं रिव्यू आप सब दोस्तों को बताता हूँ। SS पब्लिकेशन रायसी नगर से ये बुक छपी है, लोक प्रशासन। इसमें टॉपर्स व्यू है कुछ। सबसे पहले मैं जो आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो इंडेक्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पुस्तक के अंदर पहला अपना नया पाठ्यक्रम के अनुसार जो पहला चैप्टर है, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, लोक प्रशासन का विकास एक अनुशासन के रूप में यानी एक विषय के रूप में, इसको बहुत ही डिटेल से लिखा गया है। इसकी सैम्पल PDF में भी आपने देखा होगा। 42 पेज के अंदर केवल इसी को लिखा है, इसकी डिटेल को लिखा है 42 पेज के अंदर। फिर 350 से ज़्यादा इसके लगभग 372 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी डाले गए हैं, 43 से 76 नंबर पेज तक इस टॉपिक को डिटेल। और इसको ड्राफ्टिंग के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, यानी जिसने लोक प्रशासन विषय जिसका मूल विषय BA के अंदर या नहीं रहा है या 11th-12th के अंदर, तो उन विद्यार्थियों के लिए इसको समझना बहुत ही आसान है। और ये राजस्थान बोर्ड के राजस्थान बोर्ड NCERT के आधार पर लिखी हुई बुक है, क्योंकि उन्हीं में से डाटा लिया गया है। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर जो बुक्स लगती है उनसे उसका डाटा लिया गया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास के लिए आपको दे दिए गए हैं इसके अंदर, टॉपिक के हर टॉपिक के बाद। और प्लस इसके अंदर अब तक के 2010 से लेके 19 तक के जो सेकंड ग्रेड के पेपर थे अब तक हुए हैं, वो क्वेश्चन केवल लोक प्रशासन के इसके अंदर प्रीवियस पेपर भी डाल दिए गए हैं। यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और प्रीवियस क्वेश्चन जो RPSC के पेपर हैं वो पेपर भी इसके अंदर डाल दिए गए हैं। दूसरा टॉपिक जो लोक प्रशासन के सिद्धांत है उसको भी 70 नंबर पेज से 103 नंबर पेज तक डिटेल से लिखा गया है। इसके ऑब्जेक्टिव भी इसी के साथ लिखे हैं 104 से 130 तक। दोनों ये बड़े टॉपिक है और इन्हीं में से क्वेश्चन भी अक्सर पूछे ही जाने होते हैं, 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आपको केवल इन्हीं डिटेल को पढ़ के और इन्हीं को बार बार आपको रिवीजन करके और टेस्ट देना है। दोस्तों, आप, मेरा एक विनम्र निवेदन आपसे है कि आप जहां भी टेस्ट दें प्रयास कीजिए कि आप ऑफलाइन टेस्ट दें, क्योंकि इस समय जब परीक्षाओं की तिथि घोषित होती है तो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो है
वो अपनी एड बैच वगैरह शुरू होते हैं, बहुत से ये ऐसे प्रकार के चल रहे हैं, एक व्यावसायिक गतिविधियां भी चल रही है। बहुत से अच्छे शिक्षक हैं जिनसे बच्चों को लाभ भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बुरा है, लेकिन इस समय आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जिस टॉपिक में आपको वास्तव में ज़रूरत है केवल उसी टॉपिक, उसी पार्ट को आप समझिए। चाहे यूट्यूब के ऊपर देखिए, चाहे किसी भी कोर्स को अगर आप परचेज करें तो केवल उतने ही पार्ट को आप पढ़िए। और इस समय आप जो है दोनों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का डिसीजन किसी हालत में मत लेना, किसी भी मोटिवेशनल गुरु को कहने पर मत लेना। ये निर्णय केवल और केवल आप ले सकते हो। आपको ना तो मैं मोटिवेट कर सकता, ना कोई मोटिवेशनल गुरु कर सकता, यूट्यूबर कर सकता। सबसे बड़ा मोटिवेशनल गुरु आप स्वयं हैं दोस्तों। तो मेरा निवेदन यही है कि आप जहाँ भी हैं कोशिश कीजिए कि आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ही दीजिए, बैठकर टेस्ट, क्योंकि आपको ऑफलाइन वो पेपर तो उसी प्रकार देना है। तो हर पेपर के अंदर आप बहुत सी गलतियाँ करेंगे। तो बुक को पढ़ के जाएंगे, पहला चैप्टर आपने पढ़ा, आपने पेपर दिया, तो उस पेपर के अंदर बहुत से प्रश्न आपके हो सकता है गलत और बहुत से सही भी होंगे। वापस आइए, वापस उन पेपर्स को, क्वेश्चन को आप देखिए कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही है। दूसरी बार फिर उस चैप्टर को पढ़ के फिर वापस वो शेड्यूल के अंदर आपके टेस्ट सीरीज़ में जो बनाया होगा उसमें ज़रूर वापस आएगा 2 या 3 बार रिवीजन के हिसाब से। तो वापस उसमें पहले टेस्ट में जो आपने गलतियाँ की वो उस टेस्ट के अंदर गलतियाँ नहीं होना। इस प्रकार हर चैप्टर की अगर आप बार बार टेस्ट सीरीज़ देते जाएंगे, एक फिर कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज देंगे, तो ये बुक आपको कंठस्थ हो जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि इसमें कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है, और आपको किसी भी बुक के अंदर जितना कंटेंट मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको इस बुक के अंदर मिलेगा। और इसके बाद अच्छा स्कोर आपका निश्चित ही सेकंड ग्रेड में मुझे उम्मीद है रहेगा इस पार्ट के अंदर। फिर इसकी तीसरा जो यूनिट है प्रशासनिक व्यवहार, निर्णय निर्माण और अभिप्रेरणा, नेतृत्व। ये नेतृत्व वाला अब की बार नया जुड़ा है, कम्युनिकेशन वाला डायरेक्ट नया जो टॉपिक 10वीं के बाद नया पाठ्यक्रम जो था उसके हिसाब से जुड़ा है। तो ये टॉपिक भी इसके अंदर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से डाल दिए गए हैं। 131 से 159 पेज तक ये डिटेल टॉपिक दिया हुआ है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है साथ। भारत में प्रशासनिक सुधार ये टॉपिक नया जुड़ा था। ARC फर्स्ट और ARC सेकंड, ARC फर्स्ट और ARC सेकंड जो है ये दोनों टॉपिक नए जुड़े हैं। तो ये इसके अंदर सिर्फ बहुत सी बुक के अंदर मैंने देखा कि सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें दी हुई है। इनके अंदर प्रश्नों की जो प्रकृति है, इनकी रिपोर्ट से संबंधित भी डिटेल से इसके अंदर समझाया हुआ है इस बुक के अंदर कि किस प्रकार उनकी कौन कौन सी रिपोर्ट थी। ARC सेकंड की 15 रिपोर्ट कौन कौन सी थी, उन्होंने किन किन विषय के ऊपर रिपोर्ट दी, तो वो सब चीज़ें। जन शिकायत निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, RTI इसमें नया जुड़ा था, RTI नया डाल दिया गया है। एकदम डिटेल टॉपिक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 173 से 186 पेज तक ये टॉपिक है डिटेल, और इसके भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए साथ। फिर इस बुक के अंदर RPSC के सेकंड ग्रेड के पुराने जो प्रश्न पत्र हैं वो भी साथ में प्रश्न डाल दिए गए हैं। और टोटल ये बुक जो है 205 पेज की बुक है। यानी ये 205 पेज जो है ये लोक प्रशासन के आपको 36 से 40 अंक दिलवाने में निश्चित ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि मदद करेंगे। और मुझे ये लग रहा है कि मुझे मेरी किताब को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं उसका निर्णय कीजिए कि आपको बाजार के अंदर कौन सा बेटर कंटेंट मिल रहा है। राजस्थान के किसी भी कोने में, गंगानगर से लेके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर वगैरह से लेके भरतपुर, धौलपुर, अलवर वगैरह सब जगह दर्शन शास्त्र की पुस्तक गई है, बहुत शानदार सफलता है उसकी। तो उसी प्रकार आपको अगर वहाँ मिलने में कोई समस्या आए तो आप व्यक्तिगत नंबर जो दिए हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर उनसे आप मंगवा सकते हैं। और वैसे बुक का रिव्यू आपको पहले देखना हो, मैं तो चाहता हूं कि विद्यार्थी बुक को देखे पहले फिर परचेज करे, क्योंकि जब वो पैसा अपना खर्च कर रहा है तो इतने संसाधन क्यों खर्च करे कि जिसके लिए जो बुक्स उसके लिए उपयोगी ही नहीं हो। जो उपयोगी हो उसको लगे तो वो उसको परचेज करे। फिर इस बुक का कुछ चैप्टर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार इसको थोड़ा लिखा गया है। ये चैप्टर फर्स्ट है, इसके अंदर डिटेल दिया गया है पहले। फिर इसके अंदर तुलनात्मक रूप से हर टॉपिक को एनालिसिस किया गया है और ड्राफ्टिंग के माध्यम से भी बताया गया है। हर टॉपिक को पूरा एनालिसिस किया गया है। पहले उसको ड्राफ्टिंग की गई है, ड्राफ्टिंग के बाद उसको एनालिसिस करके बताया गया, उसके एक एक पॉइंट को आगे डिटेल भी उसके अंदर दी गई है। एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण,
हो गया। तो इसके अंदर बता दिया गया है ड्राफ्टिंग के माध्यम से कि कौन कौन उसके समर्थक है, क्योंकि हमसे प्रश्न भी इसी प्रकार के पूछे जाने हैं कि कौन कौन एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक है। फिफ्नर, एफएम, मार्क्स, एल डी व्हाइट, मार्शल ये समर्थक हैं। कौन प्रबंधकीय दृष्टिकोण के हैं, प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या है, एकीकृत दृष्टिकोण क्या है, ये बड़ी डिटेल से इसके अंदर समझाया गया है। फिर लोक प्रशासन का क्षेत्र है तो उसको भी बड़ी डिटेल से इसके अंदर पहले तो ड्राफ्टिंग किया गया है, कौन कौन उसके समर्थक है, कौन कौन से दृष्टिकोण के डिटेल से लिखा है, फिर उसको आगे इनकी डिटेल एक एक करके लिखा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जिस प्रकार ये मैंने हर जगह ड्राफ्टिंग की है, उनको जैसे आपने 20-30 पेज पढ़े, उसके बाद उससे संबंधित जितने भी आपको डाटा मिले आप उनमें से किसी एक पेज पर ले आइए। दूसरी या तीसरी बार जब आप पढ़ते हैं, ये आपको करना ही होता है, क्योंकि हर विद्यार्थी जो गंभीर विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उस विद्यार्थी को शॉर्ट नोट्स लास्ट के अंदर इतने ज़्यादा पाठ्यक्रम के अंदर बनाने ही पड़ेंगे, कुछ पार्ट के, जितने पार्ट के संभव है। तो उसके लिए भी इसमें स्पेस दिया गया है ताकि आप अपने शॉर्ट नोट्स 20-30 पेज के बाद 1 या 2 पेज के अंदर उसको शॉर्ट करो, और परीक्षा से ठीक पूर्व क्या करें, 2-4-5 दिन पहले उस पार्ट को रिविज़न करते जाएँ। चलिए, और इस सारे हर पार्ट को, हर डिटेल को बड़ा ही इसके अंदर बड़ा एनालिसिस किया गया है। इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको इस विषय के लिए फिर तुलनात्मक रूप से भी बताया गया है। हर पार्ट को जितनी भी टर्म्स है लोक प्रशासन की, उनको तुलनात्मक रूप से भी समझा दिया गया है। इस प्रकार ड्राफ्टिंग की गई है पूरी कंप्लीट बुक के अंदर। हर टॉपिक के अंदर ड्राफ्टिंग, उसमें प्रमुख तथ्य कौन कौन से हो सकते हैं, प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हो सकती है, यानी इस प्रकार इसको मैंने प्रयास किया। हो सकता है मेरे प्रयासों में कमी रह सकती है, कुछ अच्छे हो सकते हैं, सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। मैं कोई सर्वविदित सत्य का उसका एकदम उसका इस ऐसी बुक का दावा नहीं करूँगा कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, होती है, लेकिन ये सेकंड इस परीक्षा के लिए अति उपयोगी आपके लिए दोस्तों रहने वाली है। तो और इसके अंदर देखो, लोक प्रशासन का विकास एक अनुशासन के रूप में, ये एक सीधा सीधा चैप्टर है जो अपने को कंठस्थ करना ही होता है। इसको बड़े आसानी से समझा दिया गया है कि लोक प्रशासन की एक प्रक्रिया के रूप में विकास कहाँ से हुआ। जब से सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ तो लोक प्रशासन भी आ गया। एक विषय के रूप में कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी में आया। कैमरनवाद क्या है, तो ये कौन सी शताब्दी में आया, 18वीं शताब्दी में आया। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया। क्या था, एक अध्ययन करने वाले विचारकों का एक समूह था। उन विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था, जॉर्ज जिनके था। तो इनको बड़ी डिटेल से इन्होंने इस बुक के अंदर समझाया है। इनके चरण बता दिए, लोक प्रशासन के 6 से विकास के जो चरण थे, 6 के 6 चरण बता के उनको ड्राफ्टिंग की गई है। उनसे संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं, उनकी पुस्तकें कौन कौन सी है। 6 के 6 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम चरण, पूरी डिटेल से उनको बताया गया है। तो दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपको एक बार अगर सेकंड ग्रेड का जिन विद्यार्थियों ने निर्णय लिया या नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी नेट जेआरएफ में पब्लिकेट का थोड़ा पार्ट है, तो उनके लिए भी उपयोगी है। तो एक बार आप इस पुस्तक को मार्केट के अंदर जब भी जाएँ, लोक प्रशासन विषय के लिए पुस्तक, तो आप इस पुस्तक को ज़रूर देखिए। ये पुस्तक आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये पुस्तक आपको एकमात्र पुस्तक होगी जो इस पार्ट के लिए कोई दूसरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं है। और ये मुझे भी लग रहा है, ये आप भी उसके बाद मुझे व्यू दीजिए कि उसके लिए कोई दूसरा पार्ट या कंटेंट कुछ विषय बचता है क्या। तो आप लोक प्रशासन के लिए इस बुक को खरीदिए या एक बार देखिए। आप सब विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।